हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप उन्हें देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए बिना किसी और देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सेवेरियन उन सभी को बैटलफील्ड का सीक्रेट ओपनिंग दिखाने से पहले एक जादुई मिरर सामने लाते हैं, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वालों ने एक अनयूजुअल सा रिचुअल फॉलो किया था, जिसमें फिंगमी को काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। वो लोग इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। अब ये देखो, जो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के मास्टर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि हमें इस बार के लिए बैटलफील्ड में जाने दो, जब हम वहां से वापस आ जाएंगे तब मैं अपने सारे डिसिपल्स को इसका अच्छे से पनिशमेंट दूंगा। जिसमें मास्टर सेवेरियन ब्लड लॉर्ड को कहते हैं कि तुम्हारे डिसिपल्स यहाँ नहीं रुकने वाले। जिसपे बाकी के सेक्ट मास्टर भी इस पे सहमत होते हैं कि ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के डिसिपल्स ने बहुत ही खराब हरकत की है और बहुत ही ब्रूटली तरीके से इनोसेंट लोगों को हार्म पहुंचाया है। तो इस तरह के मेन डिसिपल्स के साथ हमारे डिसिपल्स कैसे जा सकते हैं उस एंशिएंट बैटलफील्ड में। जिसपे ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट का मास्टर कहता है कि हमारा सेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है मैजिकल सर्कल्स मीन्स एरेज को बनाने में, तो हम अगले 10 सालों तक सभी सेक्ट को अलग अलग तरह की मैजिकल सर्कल के साथ साथ बहुत ही वेरियस काइंड्स ऑफ एरेज को फॉर्मेशन देंगे, वो भी विदाउट एनी चार्ज। तो यही हमारा कंपनसेशन होगा। जिसपे मास्टर सेवेरियन कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का कंपनसेशन मात्र उन मैजिकल एरेज और सर्कल से नहीं सॉल्व किया जा सकता। जिसपे ब्लड लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, तो मैं ऑफर करता हूँ कि अगले 5 साल तक मैं 5000 मिडिल लेवल के स्पिरिट स्टोन्स मीन्स की वहाँ की जो मनी होती है वो सभी सेक्ट को दूंगा। इसके साथ ही मैं 500 ग्रेड के स्पिरिट वेपन और डजन ऑफ तलिस्मान सील्स दूंगा हर एक सेक्ट के डिसिपल को, इवन कि वो कोई भी रैंक में हो। तो क्या अब इतना हर जाना सही है और अब हमें उस बैटलफील्ड में जाने दो। जिसमें दूसरे सेक्ट के मास्टर्स कहने लगते हैं कि ये हुई ना बात, अब ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वाले एक नया सबक सीखेंगे। लेकिन यहाँ मास्टर सेवेरियन नहीं मानते। वो बोलते हैं कि लास्टली तुम्हें एक और कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। वो ये है कि ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट सिर्फ 5 मेंबर्स ही जा पाएंगे और वो जो जाने वाले होंगे वो फाउंडेशन स्टेज के लो लेवल पे होंगे, मीन्स के बहुत कम रैंक वाले ही डिसिपल्स जा सकते हैं और सिर्फ 5 ही जाएंगे। अब ये सुनते ही जो ब्लड लॉर्ड एकदम गुस्से से तमतमा जाते हैं और वो सेवेरियन पे अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ मास्टर सेवेरियन उसके अटैक को रोक लेते हैं और इन दोनों के पावर्स के टकराने से वहाँ एक बहुत बड़ा एनर्जी वेव एक्यूमुलेट होता है। बाकी के सेक्ट के मास्टर जो होते हैं वो उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हें कोई भी हालत में इस कंडीशन को मानना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मानते तो हम सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सारे सेक्ट्स के मास्टर हैं जो आपके दुश्मन बन जाए। जिसपे वो ब्लड लॉर्ड भी इस कंडीशन पे मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं सेवेरियन को द एंशिएंट बैटलफील्ड का टेलीपोर्टेशन डिस्क को निकालते हुए, जो फिंगमी को उस केव के स्पिरिट्स ने दी थी। अब उस डिस्क के अपेयर होते ही वहाँ पे एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। सेवेरियन उसे देख के बताते हैं कि आप लोगों के पास मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंदर ये डोर अपने आप बंद हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि पहले तो सेक्ट के सारे जो मास्टर होते हैं वो उस एंशिएंट बैटलफील्ड के सीक्रेट डोर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसमें एंट्री करते हैं। यहाँ फिंगमी की जो बिजनेस पार्टनर होती है वो भी फिंगमी से कहते हैं कि मिलते हैं फिंगमी तुमसे उस बैटलफील्ड में। यहाँ फिंगमी मेन और योयो से कहता है कि इस कंट्री के वेरियस सेक्ट्स के बहुत सारे जो मास्टर्स हैं वो इस बैटलफील्ड में जा रहे हैं, जो वहाँ पे अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करेंगे। तो याद रहे कि अगर हम एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाए तो हम तीनों के पास ये तलिस्मान है, इसका यूज करते ही हम तीनों एक दूसरे को आसानी से ढूंढ पाएंगे। ये कहते हुए वो तीनों भी उस बैटलफील्ड में एंट्री करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिंगमी की एक और गर्लफ्रेंड जिसका नाम सिया होता है वो भी अपनी बहन और ग्रैंडफादर के साथ, जो कि एक बहुत ही बड़े सेक्ट से बिलोंग करते थे, वो भी उस बैटलफील्ड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ सिया सोच रही होती है कि वो कहीं ना कहीं उस बैटलफील्ड में फिंगमी से जरूर मिलेगी। यहाँ उसकी सिस्टर उसे आवाज लगाती है ये कहते हुए कि जल्दी चले वरना ये डोर क्लोज हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि डेमन सेक्ट के बंदे भी सेवेरियन की इस टेलीपोर्टेशन डिस्क का वेस्ट नहीं करना चाहते थे और वो भी अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और ढेर सारे ट्रेजर को ढूंढने के लिए उस बैटलफील्ड में चले जाते हैं। अब हमें बैटलफील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिंगमी एक डेजर्ट सी जगह में पहुंचता है। फिंगमी यहाँ सोचता है कि अभी उसके पास वर्चुअल स्पिरिट रूट की पावर है। उसे अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए और अपने आप को 9th रेल में पहुंचाने के लिए हेवन और अर्थ की स्पिरिट ट्रेजर्स की जरूरत होगी और वो उम्मीद करता है कि ये सारी की सारी स्पिरिट ट्रेजर्स उसे इस बैटलफील्ड में मिल जाए।
फिंगमी यहाँ ये डिसाइड करता है कि वो इन सारे ट्रेजर को एक लेयर में एक्यूमुलेट करेगा ताकि वो न्यू रियल में ब्रेक थ्रू कर पाए। तभी फिंगमी को एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो कि उसी के सेट के एक डिसिपल का था। यहाँ वो सोचता है कि हो सकता है कि कोई और भी डिसिपल है जो उसी की तरह इसी जगह पे टेलीपोर्ट हुआ है। कि तभी हम देखते हैं कि फिंगमी के ऊपर एक बड़ा सा रॉक गिरता है। फिंगमी उस रॉक से तो हट जाता है, लेकिन सामने उसकी नजर पड़ती है एक बहुत बड़े स्कॉर्पियन पे जो कि एक लड़के से लड़ रहा होता है। यहाँ वो लड़की उस स्कॉर्पियन को मार करके उसके केव में जो पॉइजन ट्रेजर है उसे हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो स्कॉर्पियन बार बार उस लड़की पे अटैक कर रहा होता अपने जहर से। अब यहाँ वो लड़की उस स्कॉर्पियन के पॉइजन से बचने के लिए एक शील्ड तो क्रिएट कर लेती है, लेकिन वो स्कॉर्पियन अपने जहर को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो स्कॉर्पियन उस लड़की पे अटैक करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि लुजवान सेट का ही एक डिसिपल जो फिंगमी का कभी साथी था, जिसका नाम लीन होता है, वो वहाँ पे अपेयर हो जाता है और वो उनके ऊपर एक ऐसा पाउडर छिड़कता है जिससे किसी को भी इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन फिंगमी उसके पाउडर से बच जाता है क्योंकि वो अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। वो पाउडर सीधा उस लड़की और उस स्कॉर्पियन पे पड़ता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लिन यहाँ फिंगमी से कहता है कि तुमसे पहले मैं आया हूँ, तो उस स्कॉर्पियन के जो केव के अंदर जो ट्रेजर है वो मैं ही लूंगा। जिसपे फिंगमी यहाँ कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रदर लिन जो कि इतना जेंटलमैन बनते हैं वो इस तरह के बुरी चाल चलेंगे मात्र एक स्कॉर्पियन के पॉइजन ट्रेजर के लिए। आगे फिंगमी ये सोचता है कि स्कॉर्पियन इतना बड़ा है तो जरूर इसके केव में सन और मून के भी ट्रेजर्स होंगे, तो क्यों ना मैं भी इसमें पार्ट लूं। अब उसके इसी डिसीजन के साथ गाइस हम देखते हैं कि ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। आगे फिंगमी या लिन कौन होगा जो उस स्कॉर्पियन केव के ट्रेजर को पाएगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा? मेरी मानो तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होना तो प्लीज इसे लाइक कर दो। ऑन योर डिमांड मैंने वीडियो को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। सो मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।